अफगानिस्तान की तालिबान सरकार महिलाओं पर कई तरह की पाबंदी लगाने को लेकर पिछले हफ्ते एक नया कानून लेकर आई है। इसके तहत महिलाओं के घर से बाहर जोर से बोलने और सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखाने की मनाही है। स्त्रियों को सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने का आदेश दिया गया है। महिलाओं को लेकर बनाए गए इस नए कानून को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने मंजूरी दी है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी मॉरलिटी मंत्रालय को दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस कानून से किसी को छूट नहीं दी जाएगी। कानून के तहत मॉरलिटी पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर देखेगी कि किसने क्या पहना है। तालिबान के मुताबिक ये नियम इस्लाम की शरिया कानूनी प्रणाली की आधार पर बनाए गए हैं। इसे लागू करने का काम मॉरलिटी पुलिस करेगी। इसको लेकर तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने वैसे तो 2022 में ही आदेश दिया था, लेकिन अब इसे औपचारिक तौर पर कानून के रूप में अपनाया जा रहा है। कानून में महिलाओं पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? महिलाओं को पूरा शरीर ढकना होगा। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को चुप रहना होगा। सार्वजनिक स्थानों के साथ घर में भी गाना गाना और जोर से पढ़ना मना है। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए। गैर मर्दाएं से शरीर, चेहरा छिपाना होगा। नए कानून में महिलाओं के अलावा पुरुषों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पुरुष को किसी महिला का शरीर और चेहरा देखने के लिए मना किया गया है। स्त्रियों को भी ऐसा ही करने के लिए बोला गया है। पुरुषों को क्या करना होगा? पुरुषों को शरिया के तहत हेयर स्टाइल रखना होगा। पुरुषों के टाई पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसको देखते हुए तालिबान ने कई जगहों पर पुरुष की दाढ़ी ट्रिम करने और शेव कराने से बाल काटने वालों को मना किया है। तालिबान का दावा है कि ये शरिया के तहत है। मॉरलिटी पुलिस का क्या काम है? अफगानिस्तान की मॉरलिटी पुलिस देखेगी कि नए कानून का पालन सभी जगह हो रहा है या नहीं। पुलिस का काम कानून का उल्लंघन करने वालों को कोर्ट लेकर भी जाना है। मॉरलिटी पुलिस की शक्तियां पहले से ज्यादा हो गईं, क्योंकि इस बार उन्हें हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का समर्थन हासिल है। ऐसे में मॉरलिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि महिला और पुरुष नए कानून के प्रावधान का पालन करें। साथ ही मॉरलिटी पुलिस टैक्सी ड्राइवर को उन महिलाओं को कहीं ले जाने से रोक सकती है जो अपने किसी पुरुष संबंधी जैसे कि पिता और भाई के साथ नहीं है। इस दौरान स्त्रियों को हिजाब भी पहनना होगा। इसके अलावा कार में महिला और पुरुष के अगल बगल बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। नए कानून में क्या प्रावधान है? नए कानून के तहत जीवित प्राणियों की तस्वीरें बनाना या प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में किसी पक्षी, जानवर या परिवार के सदस्य की तस्वीर बनाने पर पाबंदी है। नए नियम के तहत जीवित प्राणियों की मूर्तियां खरीदने और बेचने पर भी रोक है। कानून के मुताबिक मॉरलिटी पुलिस रेडियो और टेप रिकॉर्डर का गलत इस्तेमाल करने से भी रोकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शरिया कानून के तहत गाना बजाना हराम है। इसके अलावा किसी जीवित प्राणी को लेकर बनाई गई फिल्म देखने पर भी पाबंदी है। नए कानूनों के प्रावधानों के उलट तालिबान सरकार में मंत्री मोहम्मद खालिद हनफी सहित कई अधिकारी कैमरे के सामने आ चुके हैं। सजा क्या होगी? कोई भी शख्स कानून का उल्लंघन कर निंदनीय कृत्य तालिबान के मुताबिक करता है तो जुर्माना और 3 दिन तक जेल हो सकती है। इन नए कानूनों की कई लोग आलोचना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की प्रमुख रोजा ओटुनबाएवा ने कहा कि कई दशकों तक चले युद्ध और संकट झेलने के बाद अफगानिस्तान के लोग बेहतर के हकदार हैं। क्या कानून लागू हो गए हैं? तालिबान इस कानून को लागू करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित देश के कुछ हिस्सों में कानून को व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया गया है। मॉरलिटी मंत्रालय से जुड़े सूत्र ने बीबीसी फारसी से कहा कि वे कानून के प्रावधानों को लागू करने को लेकर एक रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। रूपरेखा तैयार होने और कानून को लागू करने को लेकर अधिक स्पष्टता आ जाएगी, लेकिन कई प्रावधान देश के अन्य हिस्सों में लागू हो चुके हैं। तालिबान सरकार ने कहा कि पिछले साल मॉरलिटी पुलिस ने शरिया कानून का पालन नहीं करने पर
13,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया था।